वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। कल हम लोगों ने हिंदी में चैप्टर नंबर 6 मालव जी फौजदार उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2। कल हमने देखा था कि पाठ की शुरुआत होती है शिवाजी सोए होते हुए, मालव जी उन्हें मारने के लिए आता है, तानाजी उसे रोक लेते हैं और उसके बाद शिवाजी और बालक के बीच में वार्तालाप स्टार्ट होता है। शिवाजी उसे क्वेश्चन करते हैं, तुम कौन हो बेटे? और बालक वीरतापूर्वक कहता है कि मेरा नाम मालव जी है। तो हम लोग आज आगे देखेंगे शिवाजी क्या पूछते हैं गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयतापूर्वक मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी वह क्या है? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी नहीं। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? वे क्या बात होती है दोनों के बीच में? शिवाजी उनको पूछते हैं कि इसकी सजा तुम्हें पता है, उसे दंड क्या मिलेगा तुम्हें पता है? मालव जी बोलता है मुझे पता है, उसका दंड मृत्युदंड होगा। तभी शिवाजी बोलते हैं मृत्युदंड पाने से पहले तो मुझे एक बात बता कि तू मुझे क्यों मारना चाहता था? और तुम्हारी चाल से, बातों से, ढाल से तो यही जान पड़ता है कि तुम कोई वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो, तो तुम झूठ तो नहीं बोलोगे। मालव जी उससे बोलते हैं कि अवश्य मैं आपको कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। तभी शिवाजी भी उनसे बोलते हैं कि क्या तू मुझे मार के ये मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहता था? तभी मालव जी बोलते हैं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। तो शिवाजी तो उनको वापस बोलते हैं क्या मैंने कुछ हानि पहुंचाई है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है, मैंने क्या गलती है? तभी वापस से मालव जी उसका आंसर देता है महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी पूछते ये सब कुछ नहीं है तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तभी मालव जी आंसर देते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। देखा आप लोगों ने बच्चा क्या आंसर देता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पिताजी तो थे, वो आपकी सेना में एक सिपाही थे, उन्होंने देश के लिए ही अपने जान न्यौछावर कर दी थी, अपने प्राण दे दिए थे। फिर 2 साल हो गए उनको मरे हुए और अभी 3 महीने से तो हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, वो भी नहीं हमें मिलता है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन भूख सहन नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। इसी बात में बैठा था कि इसी विचार कर में बैठा था कि सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो तुम्हें धन दूंगा।
महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। मालव जी सच्चे दिल से बोल देते हैं, मैं तो यही विचार में बैठा था, तभी एक सैनिक आता है मेरे पास और बोलता है अगर तुम शिवाजी को मार दोगे, वध करना यानी कि हत्या करना, मार डालना, तो मैं तुम्हें इसके बदले में धन दूंगा। और इसी लालच में पड़कर मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन तभी आपकी आँख खुल गई। शिवाजी बोलते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, यानी कि तुम इतनी तकलीफ़ में थे, इतने दुखी थे, तो मेरे पास क्यों नहीं आए। मालव जी उत्तर देता है उसका, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालव जी क्या कहता है, मेरे आने की क्या ज़रूरत थी महाराज, मेरे पिताजी ने तो देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे, अपना जीवन समर्पित कर दिया था, तो उनके परिवार की जो रक्षा करना वो तो आपका कर्तव्य है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष में, यानी कि वो मन ही मन तो उनकी जो ये शिवाजी है, मालव जी है, उनकी निडरता का शिवाजी मन ही मन आनंद ले रहे हैं, लेकिन अपने चेहरे पे जैसे गुस्सा हो, रोष हो, वैसा वो व्यक्त करते हैं शिवाजी। तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, इससे कल मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी कि वो अंदर से तो प्रसन्न है, लेकिन बाहर से वो गुस्सा दिखाते हैं और तानाजी को क्या कहते हैं कि इस बालक को जेल में ले जाओ, उसको अभी बंद कर दो, कल इसको हम मृत्युदंड देंगे। मालव जी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, यानी वो कहता है कि मृत्युदंड पाने से पहले मेरी एक इच्छा है। शिवाजी वह क्या। मालव जी मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, कि मैं मरने से पहले अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो। शिवाजी पूछते हैं कि अगर तू दर्शन करने के लिए मैं तुझे जाने दूँ और तू नहीं आया तो। तभी मालव जी आंसर देता है, मैं वीरपुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। यानी कि उनको दिलासा दिलाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ झूठ बोल के मृत्यु से भागूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा यानी कि वचन देता हूँ कि मैं दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यदि देखना है मालव जी का प्रस्थान, यानी कि उसे जाने के लिए करते हैं और मालव जी वहाँ से प्रस्थान यानी कि वहाँ से जाते हैं, निकलते हैं। शिवाजी ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है, ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है। तभी शिवाजी वो चला जाता है मालव जी, तब शिवाजी और तानाजी बात करते हैं। तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, यानी कि मैं तो मुग्ध यानी कि उसके ऊपर मैं तो मोहित हो गया हूँ, उसकी वीरता देखकर, उसका साहस देखकर। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा। तो तानाजी कहते हैं नहीं महाराज मुझे नहीं पता। शिवाजी मैं उसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी बोलते हैं घातक के साथ इतनी दया धन्य है। घातक यानी कि वो तो आपके साथ दगा करके आया था, आपको मारने के लिए आया था, फिर भी उनके साथ इतनी दया दिखाते हो, आप तो धन्य हो स्वामी। तानाजी बोलते हैं, शिवाजी बोलते हैं तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हम भी बोलते हैं ना कभी कि भाई मारने वाले से बचाने वाला सबसे महान होता है। आज यहाँ पे तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई इसलिए शिवाजी उनका आभार व्यक्त करते हैं। तानाजी महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है।
इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, नानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। बाद में कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे ही सेना नायक जो होते हैं वो भारत माता को गर्व है उन लोगों पर। अच्छा चलो अभी तुम थोड़ी देर विश्राम यानी कि थोड़ी देर आराम कर लो। तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, यानी कि वो महाराज को प्रणाम करता है और कहता है जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान यानी कि वो वहाँ से चला जाता है। और साथ में ही हमारा यहाँ पे जो प्रथम दृश्य था, यानी कि जो फर्स्ट हमारा एंटर किया था हमने चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे वो फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। तो हम लोग आज पार्ट 1 कंप्लीट किया। आप लोगों ने देखा कि कैसे बालक उससे अपनी माता से मिलने की विनती करता है, महाराज भी उससे खुश है, उसे जाने दिया। अभी हम देखेंगे आगे महाराज क्या करते हैं उन मालव जी के साथ। तो थैंक यू बच्चों, कल हम लोग पार्ट 3 में आगे का देखेंगे।